आबनाए हुर्मुज़ जुमे तक मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। आबनाए हुर्मुज़ बगैर किसी फीस के मुस्तकिल खुली रहेगी। ईरान को कोई रकम अदा करने के पाबंद नहीं है। अमरीकी सदर का ऐलान, कहा ईरान अब मुज़ाकरात मुकम्मल करके नॉर्मल रियासत बनना चाहता है। अमरीका का मकसद ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना था। ईरान के जौहरी ज़खायर को तबाह करना चाहते हैं, उन पर कब्जा नहीं। तलाई निज़ाम से ईरानी जौहरी ज़खायर की निगरानी कर रहे हैं। मुआहदे का मतन जल्द शाया करेंगे। कांग्रेस को भेजने का ख्याल पसंद है। रूसी तेल पर पाबंदियों में नरमी की मजीद जरूरत नहीं। ट्रंप ने अमीर कतर से मुलाकात के मौके पर भी मीडिया से गुफ्तगू की। बोले, ईरान से मुआहिदा 2 हिस्सों में होगा। ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो कयामत बर्पा कर देंगे। नेतन्याहू से अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको लेबनान के मामले में ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। यूक्रेन और रूस को भी मुआहिदा कर लेना चाहिए। ईरान अमरीका मुआहिदा पाकिस्तान की मेज़बानी में जुमे को स्विट्जरलैंड में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआहिदे की तकरीब में शिरकत के लिए जुमेरात को रवाना होंगे। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और कई वफाकी वज़रा भी होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के साथ स्विट्जरलैंड जाएंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुआहिदे की तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान से एडवांस टीम आज रवाना होगी। स्विस वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अमरीका ईरान मुआहिदा अब जिनेवा की बजाय बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में होगा। अमन का सूरज तुलू, पाकिस्तान सुर्खरू। पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा की आपस की लड़ाई को रोका। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। पूरी कौम फील्ड मार्शल के इस कॉज में साथ खड़ी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 19 जून को स्विट्जरलैंड में अमरीका ईरान मुआहिदे की तकरीब होगी। जंग के बगैर जीत जाना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान ने मुस्लिम भाईचारे को बरकरार रखने के लिए किरदार अदा किया। दुनिया बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा को संगीन नुकसान से बचाया। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर लब्बई कहा। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर दोस्त ममालिक ने जंग से गुरेज किया। मसले के पायदार और मुस्तकिल हल के लिए तामीरी और मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीका ईरान मुआहिदे पर पहुंच चुके हैं। अमरीका ने ईरान को कोई रकम नहीं दी। ईरान को अदायगी के दावे पासदारान इनकलाब का प्रोपेगेंडा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि ईरान से जौहरी हथियार ना बनाने और हासिल ना करने का पक्का वादा ले लिया। JD वेंस ने ईरान से मुआहिदे को अमरीकी अवाम के लिए बड़ी कामयाबी करार दे दिया। मजीद बोले, अगर ईरान अपना रवैया दुरुस्त रखता है तो खलीजी मुल्क वहाँ सरमायाकारी कर सकते हैं। मुआहिदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोल दिया जाएगा। ईरान का अमरीका से मुआहिदे पर जंग के खात्मे का बाज़ाबता ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, जंग के खात्मे का ऐलान पीर के रोज़ किया गया। वफ़ाहमती याददाश्त जुमे के रोज़ बाज़ाबता तौर पर नाफिजुल अमल होगी। लेबनान और ईरान में जंगों का खात्मा एक दूसरे से जुड़ा है। लेबनान में इजरायली कब्जे का तसलसल MOU की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। लेबनान पर किसी भी इजरायली हमले को कबूल नहीं किया जाएगा। ईरानी फ़ौज का अमरीका और इजराइल को इंतहाई सख्त पैगाम। तर्जुमान ने कहा कि अगर दुश्मन ने मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की तो ईरान का रद्द-ए-अमल सख्त होगा। ईरान मुआहिदे की मुद्दत के दौरान दिफाई सलाहियतों को मजीद ताकतवर बनाएगा। जारहियत की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका मुआहिदे के तहत ईरान को तेल फरोख्त करने की फौरी इजाज़त देगा। अल अरेबिया के मुताबिक अमरीका ईरानी खाम तेल की फरोख्त से मुतालिक तमाम खिदमात के लिए इस्तिस्ना जारी करेगा। वफ़ाहमत की याददाश्त में दस्तखत के बाद मुंजमद ईरानी फंड्स का इजरा शामिल नहीं। ईरान के मुंजमद फंड्स का इजरा हतमी मुआहिदे की जानिब पेशरफ्त पर मुनहसिर होगा। अमरीका हतमी मुआहिदे के 30 दिन के अंदर अपनी अफवाज को ईरान की हदूद से निकाल लेगा। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें और रुकावटें हटाने का अहद किया। ईरान का जौहरी हथियार हासिल न करने का भी वादा। सलामती काउंसिल हतमी मुआहिदा होने पर फौरी उसकी मंजूरी देगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान और चीन के वज़राए ख़ारजा का ईरान अमरीका मफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया। ईरान अमरीका मफाहमत खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान की फ़ाल सिफारती कोशिशों और मजबूत सालिसी किरदार की तारीफ। आलमी अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के अहम किरदार का एतराफ़। नायब वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए चीन की हिमायत को सराहा।
पंजाब का माली साल 2026-27 का 5,903 अरब का बजट पेश। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने पंजाब असम्बली में बजट पेश किया। तनख्वाहों में 7%, पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। राइट साइजिंग के बायस मुलाजमीन के अखराजात में 1.4% कमी मुतवक्के। अवामी फलाही मनसूबों के लिए 803 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अवामी खिदमात की फराहमी पर 783 अरब रुपए खर्च करने की तजवीज़। तालीम के लिए 686 अरब, तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 1246 अरब से ज़ायद की सिफारिश। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के लिए 252 अरब मुख्तस। स्मार्ट सेफ सिटीज़ मनसूबों से 19 अजला मुस्तफीद होंगे। फिल्म सिटी के लिए 55 अरब मुख्तस। ट्रांसपोर्ट के लिए 2000 इलेक्ट्रिक बसेस का मंसूबा, 168 अरब रुपए मुख्तस। साफ पानी और सैनिटेशन के लिए 507 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब की तारीख में पहली बार पेपरलेस बजट पेश हुआ। वफाकी हुकूमत को दिफाई अखराजात के लिए पंजाब ने सबसे ज्यादा हिस्सा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। कहा, NFC का हिस्सा कम होने के बावजूद अवामी रिलीफ के लिए पुरअज़्म है। वो अदालत की हालत में भी वीडियो लिंक पर मीटिंग करती रही। अवाम के रिलीफ और खिदमत का सफ़र पहले की तरह जारी रहेगा। पंजाब के अवाम की तरक्की के सफ़र पर कोई समझौता नहीं होगा। सूबाई काबीना इजलास में ईरान अमरीका मुआहदे पर खुसूसी करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को खिराज तहसीन। पाकिस्तान का दिफाई बजट 3000 अरब रुपए का है। रवा बरस दिफाई बजट में सिर्फ 450 अरब का इजाफा किया गया। बजट में इजाफा अफरात ज़र की शरह को देखते हुए किया गया। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक दिफाई बजट का 80% से ज़ायद पेट्रोलियम, राशन, तामीर और मुरम्मत पर खर्च होता है। भारत का दिफाई बजट तकरीबन 93 अरब डॉलर्स है। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 40,000 जवान अफ़वाज पाकिस्तान में हैं। भारत सिंध ताश मुआहदे पर यकतरफा फैसला नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा। अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और करेंगे। वक्त आने पर स्टेटस बहाल करके दिखाएंगे। मजीद कहा कि बलूचिस्तान में वज़ीर आला हम नहीं बनाते। 9 मई पूरी कौम का मसला है, साथी नौयत का नहीं। रूपोश लोग मुश्किलात का शिकार हैं, उनकी पार्टी नहीं चल रही। वफाकी बजट पर हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुशावरत का सिलसिला जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कयानी, नवीद कमर और शहरी रहमान की भी शिरकत। मुलाकात में बजट से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक बजट स्कीम्स पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात तहरीरी तौर पर हुकूमत को पेश किए गए। नायब वज़ीर आज़म की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए पुरएतमाद। कहा, नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात।